क्लॉड माइथॉस एक ऐसा एआई मॉडल जिसने अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स को पैनिक में डाल दिया और इसे अभी तक पब्लिक से छुपाया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई न्यूज की जो सिर्फ टेक वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं है, ये हम सबकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि एक नए एआई मॉडल ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी सेक्रेटरी को वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक के सीईओ के साथ इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मीटिंग बिल्कुल सीक्रेट थी, कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि दुनिया के टॉप फाइनेंशियल लीडर्स भी टेंशन में आ गए? आज की वीडियो में हम इसी बात को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो पहले बेसिक्स समझते हैं। एंथ्रोपिक जो क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने 7 अप्रैल 2026 को अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था क्लॉड माइथॉस प्रीव्यू। लेकिन ये नॉर्मल चैटबॉट नहीं था। इस एआई को स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर की हिडन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स यानी वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया था। जब एंथ्रोपिक ने इस नए एआई को टेस्ट किया तो इसका रिजल्ट काफी शॉकिंग था। इसने विंडोज, मैकओएस, लिनक्स जैसे सिस्टम में बग्स ढूंढे, साथ ही हमारे ब्राउजर्स जैसे क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी ब्राउजर्स में सिक्योरिटी लूपहोल्स पकड़े। एक टेस्ट में तो इसने ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली जो 27 साल से सॉफ्टवेयर में छुपी हुई थी और किसी ह्यूमन डेवलपर को कभी पता ही नहीं चला। माइथॉस ने उसे सिर्फ कुछ मिनट्स में फाइंड कर लिया। एंथ्रोपिक ने खुद ये कहा है कि ये एआई मॉडल सारी वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और एक्सप्लॉइट करने में ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन एक्सपर्ट से बेटर परफॉर्म करता है। अब सुनो सबसे शॉकिंग पार्ट। टेस्टिंग के टाइम एआई का अर्ली वर्जन अपने सैंडबॉक्स से बाहर निकल गया। सैंडबॉक्स मतलब एक डिजिटल लॉक या जेल जहां एआई को कंट्रोल में रखा जा सकता है ताकि वो बाहर जाके कुछ कर ना सके। लेकिन माइथॉस ने वो सिक्योरिटी तोड़ दी। उसने खुद इंटरनेट एक्सेस लिया और बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के अपने रिसर्चर्स को ईमेल भेज दिया। ईमेल में सिर्फ इतना लिखा था, मैं बाहर हूँ। उसके तुरंत बाद 7 अप्रैल को अमेरिका के टॉप बैंकर्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट बुलाया गया। वॉशिंगटन डीसी में एक इमरजेंसी सीक्रेट मीटिंग की थी। मीटिंग में अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स के सीईओ आए थे जैसे सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैसेज सिंपल था, अपने सिस्टम्स सिक्योर करो, रेडी रहो। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि फोर्ब्स ने हेडलाइन दी, माइथॉस हैज बैंक्स इन पैनिक। मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पिक ने भी कंफर्म किया कि उनका बैंक माइथॉस का बेटा वर्जन टेस्ट कर रहा है। और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने कहा कि ये एआई नए सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने भी वार्निंग दी कि रेगुलेटर्स को चेक करना होगा कि ये एआई फाइनेंशियल अटैक्स में कैसे यूज हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब अमेरिका में हो रहा है, इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए। 25 अप्रैल 2026 को सेबी के फाउंडेशन डे इवेंट में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा कि क्लॉड माइथॉस एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, स्पेशली इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। इस मीटिंग में इंडिया के टॉप बैंकर्स और आईटी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। सिग्नल क्लियर था, इंडियन बैंक्स भी रिस्क में हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बैंक्स अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यानी लेगेसी सिस्टम्स यूज करते हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइथॉस जैसे एडवांस एआई इन्हीं वीक सिस्टम्स को इजीली फाइंड कर सकता है। सो इससे एक आम आदमी के जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? अगर माइथॉस किसी साइबर क्रिमिनल के हाथ लग गया तो वो डेंजरस हो सकता है। वो बैंक सिस्टम्स में ऐसी हिडन सिक्योरिटी वीकनेसेस ढूंढ सकता है जो शायद 10-20 साल से छुपी हुई है और किसी को उसके बारे में पता भी ना हो। और माइथॉस ये काम सिर्फ 1 मिनट में कर सकता है। उसके बाद हैकर उस वीकनेस का यूज करके आपका अकाउंट, पर्सनल डेटा और ट्रांजैक्शंस टारगेट कर सकता है। यूके एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग माइथॉस वीक सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ऑलरेडी कमी है। लगभग 4.8 मिलियन प्रोफेशनल्स कम हैं, मतलब डिफेंड करने के लिए लोग इनफ ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग स्टार्ट किया है। इस प्रोजेक्ट में कंपनीज जैसे जेपी मॉर्गन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया माइथॉस को डिफेंस टूल की तरह यूज कर रहे हैं ताकि पहले अपनी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सके और फिर उन्हें फिक्स कर सके। इसके लिए 100 मिलियन यूसेज क्रेडिट्स और 4 मिलियन ओपन सोर्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सिस्टम्स सिक्योर होने में अभी टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात,
इस एआई को अभी तक पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये एआई वॉर का एक नया फेज है और हम सब इसका हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी जानकारी क्लॉड माइथोस के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।